SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज एक खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं क्योंकि कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें मिल रही थी और साथ ही साथ कुछ कंप्लेंट्स भी मिल रही थी कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं जम्मू के अंदर बनाए गए हैं, खासकर उनके पास जो है सप्लाईज प्रॉपर नहीं है। सप्लाईज की बात की जाए तो इसमें सैनिटाइज़र, कॉटन, पीपीई किट्स या बाकी जो ज़रूरी सामान है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। और आज हमने एक छोटी सी पहल की कि उन वैक्सीनेशन सेंटर्स का, जम्मू के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया जाए और वहाँ से पता लगाया जाए कि क्या वहाँ पर जो है ये सप्लाईज मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप किस सेंटर को हेड कर रही हैं? मैं यहाँ पे केनाल रोड में, सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर गीतू दत्ता, मैं इंचार्ज हूँ केनाल रोड गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की। यहाँ पे कोवैक्सीन चल रही है पिछले 2 महीने से जी। यहाँ पे 18 और 44 का पोर्टल चल रहा है जी। तो मैं यहाँ अब एक सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि वैक्सीन तो लगाई जा रही है पर डॉक्टर्स की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो नहीं रखा जा रहा है, या वैक्सीन लगाने के लिए जो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होता है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि डॉक्टर्स को प्रॉपर जो उनके सैनिटाइजर्स हैं, कॉटन है या उनकी पीपी किट्स हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि आपके सेंटर्स पर क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं, मेरे सेंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा सरप्लस सामान रहता है। मैं जब भी डिपार्टमेंट से बोलती हूँ, अपने हायर अथॉरिटी से बोलती हूँ, उसी समय मेरी चीज़ वहाँ गाड़ी में आ जाती है, नहीं तो मैं खुद जाके ले आती हूँ। मुझे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में जो वैक्सीन करवाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको बिठाती हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर उनको ऑब्जर्वेशन करती हूँ, उसके बाद भेजती हूँ। उससे पहले मैं सबसे पूछती हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट किया है, कोई डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या कोई और अदर ड्रग तो नहीं लेता, तो मेरे से कंसल्ट करें। तो मेरे यहाँ पे नहीं है सच। मैम, सप्लाईज कितने टाइम के बाद आपको यहाँ पर मुहैया होती है या ऑन कॉल आपको जो है सप्लाईज मिलती हैं? नहीं, यहाँ पे मुहैया नहीं होती हैं, हमें खुद बोलना पड़ता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सेंटर के बाहर बैठे हैं। जब हम अपने सेंटर में होते हैं, जैसे मैं बाहू फोर्ट में हूँ, मेडिकल ऑफिसर बाहू फोर्ट की हूँ, इंचार्ज भी हूँ। तो बाहू फोर्ट में है कि वहाँ पे मेरा स्टोर भी है, वहाँ पे अलमीराज भी हैं। तो वहाँ पे हमें जैसे डेंट काट के वो पूरे महीने की सप्लाई, जहाँ जब कोविशील्ड स्टार्ट हुई थी तो ऐसे महीने की जब कम हो जाए तो वो और भी देते हैं। यहाँ पे एक मैं स्कूल में बाहर आके बैठी हूँ, तो यहाँ पे मुझे डर होता है कि यहाँ पे कोई चूहे वैसे वगैरह है, कुछ ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक रूम लेके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे हफ्ते की सप्लाई मंगा लेती हूँ, या खुद कोई यहाँ से लेने जाता है या वहाँ से मुझे दे जाता है। बस यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा है। तो ये यूपीएससी शास्त्री नगर है हमारा सेंटर। तो अभी यहाँ कोविड का ही वो वैक्सीनेशन ड्राइव ही चल रही है। जी मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो सप्लाईज की बात करें, डॉक्टर्स के लिए भी स्पेशल सप्लाईज यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं। जी जी, क्या क्या सप्लाईज आपको मुहैया करवाई जा रही हैं? और जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि डॉक्टर्स को जो सप्लाईज है उसकी कमी हो रही है, क्या आपके सेंटर में ऐसा है? नहीं, कमी तो ऐसा है ना कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मास्क और पीपी किट और सैनिटाइज़र्स ही हैं, तो वो हमें सफिशेंट मिल रहे हैं। बीच में हुआ था शायद वो पीछे से ही सप्लाईज कुछ कम होंगी, अदरवाइज़ हमें प्रॉपर मिलते हैं टाइम टू टाइम। जी, तो यहाँ पर बात करें बाकी प्रिकॉशंस या बाकी सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? हम तो पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेनिंग है या सैनिटाइजेशन भी आरएसएस वाले करवा देते हैं, या कोई भी जैसे हम म्यूनसिपैलिटी को कांटेक्ट करें वो भी करते हैं। हमारी तरफ से तो कोई ढील नहीं है प्रिकॉशंस में, लेकिन लोग जब आते हैं, मतलब ऐसे हर्ड्स में आते हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों की तरफ से ही है, हमारी तरफ से तो हम तो बाहर जाके भी मतलब रिस्क लेके भी उनको बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाओ या डिस्टेंस रखो। तो ये लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए इसके साथ। तो मैम, मुझे ये बताएंगी कि आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? यही है जो 3 है, मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखो, वॉश योर हैंड्स, या मतलब टच मत करो नाक वगैरह को। मैंने मोस्टली देखा है, जो मतलब मैं मीडिया के थ्रू ही ये चीज़ सबको बता सकती हूँ कि
जो लोगों को नोज़ डिगिंग की आदत है ना, उनको स्टिल है, वो मतलब मास्क हटा के भी डिगिंग कर रहे हैं, फिर वही देखो वही सरफेसेस को टच करेंगे। तो ये मतलब बड़ी वो बात है कि शायद ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने बैठे होते हैं, बेंचेस पे लोग बैठे होते हैं, बट उनको बोले कोई कैसे, क्योंकि उनकी एक क्रॉनिक हो चुकी है ये चीज़, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अगर बोलेंगे तो माइंड करते हैं। दूसरा ये कि डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब इधर होता है तो स्टैम्पेड टाइप का भी हो जाता है कि लोग नहीं मानते हैं हमारी बात, फिर हमें खुद जाके या हमें सिक्योरिटीज़ को बुलाना पड़ता है, पुलिस पर्सनल को बुलाना पड़ता है कि आप आके कुछ करो। बट वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है, वो भी एक इशू है। तो ये लोगों को भी थोड़ा चाहिए कि अगर आप एडुकेटेड हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, बट आप प्लीज़ जो आपको 3 चीज़ें हर जगह बताई जा रही हैं, मीडिया में या पर्सनली भी, या लिखे भी हुए हैं हर जगह कहीं के, यही 3 चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी। उसके बाद भी अगर किसी को हो रहा है तो टोटल उन्हीं की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाने पर जो है ये डॉक्टर्स का यही कहना था, यानी कि वहाँ पर जो मौजूद मेडिकल ऑफिसर्स थे उनका यही कहना था कि सप्लाईज वो है जहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं, परंतु कई जगहों पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद भी नज़र आए, क्योंकि रोटेशन बेसिस पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स को खोला जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो कईयों ने जो है जो उनका स्टॉक है वो दिखाने से मना किया, तो कईयों द्वारा स्टॉक दिखाया भी गया। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर कमी आ रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं डॉक्टर्स को ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं? क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहे जाने वाले, यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं अपना काम बखूबी तौर पर कर रहे हैं और उस काम में भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, पर कमी आ रही है तो सप्लाईज़ की, और उस सप्लाईज़ को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो? क्योंकि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, पर क्या उस लड़ाई को कितने सक्षम तरीके से सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।